आखिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी में ऐसी चीज़ है कि हम देखते हैं कई सालों से इस कप्तान के पीछे साजिशें ही साजिशें होती हैं। आज से 40 साल पहले भी ऐसे होता था और आज 2024 में भी ऐसे हो रहा है। एक गैंग अप होते हैं कुछ लोग, वो कप्तान के ऊपर सारा मलबा डालते हैं और कप्तान की छुट्टी हो जाती है। सिर्फ छुट्टी नहीं होती, कई दफ़ा तो कप्तान टीम से भी बाहर हो जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि यही साजिश इमरान खान के खिलाफ भी हुई थी, लेकिन वो डंडी पट्टी था। मैं जब डंडी पट्टी कहता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है कि दलेर आदमी था। उसको अपने बॉलिंग पे, कंधों पे, बैटिंग पे, उसको अपनी लीडरशिप पे यकीन था, इसलिए वो कामयाब नहीं हुई थी साजिश। उसके बाद आप उठा के देख लें, सलीम मलिक कप्तान बना था तो वकार वसीम कप्तान बनना चाहते थे। वो सलीम मलिक से बात ही नहीं करते थे, सलीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में कहा टीवी में। फिर वसीम अकरम बन गए तो आमिर सुहेल साहब को मसला था, फिर आमिर सुहेल बन गए तो वसीम अकरम को मसला था, फिर वकार यूनुस बन गए तो फिर इन सबको किसी ना किसी को कोई ना कोई एक दूसरे से मसला था। और एंड में नुकसान किसका होता था? पाकिस्तान टीम का। शुक्र अदा करके इंजमामुल हक एक तगड़े कप्तान आए थे, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं दे सके। वो 2007 में रोते हुए वो क्रिकेट छोड़ के गए। उसके बाद एक हैरानकुन चीज़ ऐसी होती है, जो अगर मैं आजकल जो बच्चे 2000s में पैदा हुए हैं, 2000 के बाद पैदा हुए हैं या लेट 90s में पैदा हुए हैं, वो उस वक्त छोटे होंगे कि यूनुस खान आपका वर्ल्ड कप जीतता है T20 का और कुछ प्लेयर उसके खिलाफ कुरान उठा लेते हैं, ये कू करते हैं उसके खिलाफ। आप अंदाजा करें कि ये हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर, जिनको हम अपना स्टार कहते हैं या हीरो मानते हैं, वो किस कदर नीच और गिरी हुई हरकत करते हैं। ये पूरा एक प्रोग्राम इस पे करूंगा यूनुस खान के साथ जो इन्होंने किया, और जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती हुई। अगर उसी वक्त इन सबको बैन कर दिया जाता, वो जिन्होंने कुरान उठाए थे, आज पाकिस्तान क्रिकेट पाक हो जाती। एनीवेज, यूनुस खान उतरते हैं, उसके बाद शाहिद अफरीदी बनते हैं, वो आते हैं, वो उतर जाते हैं। फिर मिसबा बनते हैं, वो आते हैं, नहीं होता मैच, वर्ल्ड कप हार जाते हैं क्वार्टर फाइनल, वो उतर जाते हैं। सरफराज आता है, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद थोड़ी देर बाद वही ग्रुप अंदर से ही गैंग अप होता है और सरफराज की छुट्टी हो जाती है। और फिर आते हैं बाबर आजम। और बाबर आजम, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, टॉप के प्लेयर हैं। पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर, बाबर आजम जैसा प्लेयर अभी तक नहीं देखा। हर फॉर्मेट में आप जो मर्जी बातें कर ले, बाहर बैठ के, टीवी पे बैठ के, जो मर्जी कह ले, उससे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान के पास नहीं आया। कहाँ उसने स्कोर नहीं किया, दुनिया की हर जगह उसने स्कोर किया है, लेकिन उसके खिलाफ भी एक ऐसा महाज इकट्ठा होता है बीच में से कि वो भी, उसको भी निकालना पड़ जाता है वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप के बाद निकाल के जब ये शाहीन अफरीदी को बनाते हैं तो मुझे समझ नहीं आती। यहाँ असल मसला शुरू होता है कि जब शाहीन अफरीदी एक सीरीज़ हारता है और शाहीन अफरीदी को चेंज करके दोबारा बाबर आजम को बनाते हैं, यहाँ एक्चुअल मसला शुरू होता है। मसला यहाँ शुरू होता है कि कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, टीम के अंदर भी और टीम के बाहर बैठे हुए भी। और टीम के बाहर बैठे हुए वैसे ऐसे लोग हैं जो अभी भी टीम के अंदर डोरियां हिला रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि बाबर आजम दोबारा कप्तान होंगे। आप देखें, मेरी पुरानी वीडियो में उठा के देखें कि तब से लेके जब से बाबर आजम कप्तान बनते हैं, टीम की परफॉर्मेंस, टीम के फेशियल एक्सप्रेशंस लड़कों के, वो आप खुद जज करें। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कौन साजिश कर रहा है कौन नहीं। ये आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले भी ड्रेसिंग रूम के अंदर से खबरें मीडिया को जाती थी और आज भी उसी तरह ही हो रहा है। कौन है ऐसा बंदा आपके ख्याल से? कौन हो सकता है? आप डिसाइड करें। ये आपके ऊपर फैसला है, आपने सोचना है, आपने डिसाइड करना है कि जो आज भी पाकिस्तान टीम के कप्तान को सुकून से कप्तानी नहीं करने दी। और इसमें 100% अगर किसी का कसूर है तो वो बाबर आजम का है। आप इतने दलेर होते, आपको हल्की सी भी भिनक पड़ जाती तो आप उस लड़के को फारिग कर देते, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को या 5 को, जो भी ग्रुप बना रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम के अंदर साजिश होना ये बहुत बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि पूरी कौम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी कौम दुखी हो जाती है जब आप हारते हैं। और अगर आपको पता है कि कौन से लड़के बीच में ऐसे हैं जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया, तो आपको चाहिए आप कैप्टन्स रिपोर्ट में लिख के चेयरमैन पीसीबी को दें, फिर वो जाने और ये सारे प्लेयर्स जाने। आप इतने दलेर होने चाहिए थे कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब मैंने आपको बार बार कहता हूँ, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, और अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं जो कि पूरी दुनिया आपको मानती है, तो आपको ये सहारा कि फ़लाना कोच या फ़लाना मैनेजर हो मेरे साथ, फिर फ़लाना कोच हो जाए, फिर 1-2 प्लेयर हो जाएं, मेरी लॉबी अच्छी हो जाए, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। आपको तो बिल्कुल स्ट्रेट और
एक स्ट्रिक्ट कप्तान होना चाहिए था। और जब आपने खुद आपको पता था कि आपके साथ बीच में लड़के दिल से नहीं खेल रहे, जो कि आज हमें सरप्राइजिंगली नज़र आया है कि आयरलैंड के खिलाफ मैच में बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे माशाल्लाह। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे कि वकार यूनुस ने कमेंट्री में कहा कि पाकिस्तान अपने बाल नोच रहा होगा कि हमने पहले इंडिया के खिलाफ और यूएसए के खिलाफ ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज तो शाहीन का गेंद भी अंदर आ रहा था, रिस्ट भी लग रही थी और इमाद वसीम की बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान दूसरी इनिंग में कुछ नहीं कर सका और फिर आपको एंड में बाबर आजम ने ही मैच जितवाया। जितने भी पीसीबी के ओहदेदार हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि ये साजिश अगर हुई है और अगर किसी प्लेयर ने 100% नहीं दिया, कैप्टन रिपोर्ट होगी, कोच की रिपोर्ट होगी, फिटनेस की रिपोर्ट होगी, सब पढ़ें और उस पर फैसला करें। और बाबर आजम अगर आप घिर गए हैं क्योंकि आपको बड़े प्लान से लोगों ने जलील किया है और आप उस प्लान को काउंटर नहीं कर सके, तो अब आपको खुद ही छोड़ देनी चाहिए कप्तानी और इनको कहना चाहिए करवाएं कप्तानी और आप ऐसा प्लेयर खेलें। आपको टीम से बाहर तो कोई नहीं कर सकता। अब जितने अच्छे प्लेयर हैं आपकी जगह हर T20 वनडे टेस्ट हर चीज़ में बनती है, प्लेयर ही आप हैं और मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा पीछे कौन है प्लेयर। तो आप खुद अगर छोड़ दें तो बेहतर होगा कि ये जिसको बनाना चाहते हैं उसको बना दे। लेकिन अगर आप कप्तानी, आपको पीसीबी कहते हैं कि ना छोड़ें और आप कप्तानी करें, तो आप मेरे छोटे भाइयों की तरह आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे कप्तानी कीजिएगा। फिर किसी का एहसान लेके कप्तानी ना कीजिएगा। फिर आपको ना मैनेजर की जरूरत है, ना कोच की जरूरत है और ना फिर कोई दोस्त की जरूरत है, ना किसी ग्रुप की जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा आपके साथ नहीं हो सकता था जो इस वर्ल्ड कप में हुआ है। तो फिर दलेर होके अगर आपको पीसीबी रिटेन करता है तो इतने का दलेर होके कप्तानी करें कि फिर दुनिया आपको एंड तक याद करती रहे कि हाँ जी एक कप्तान आया था, एक प्लेयर आया था। और अगर आपको 1% भी लगता है कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ ये आप कप्तानी छोड़ें, क्योंकि हम एक दुनिया का बेस्ट प्लेयर, एक हीरा, एक ऐसा प्लेयर जिसको दुनिया कहती है, जिसको हर बंदा कहता है कि ऐसा प्लेयर हमने नहीं देखा, प्लीज़ हम उससे हाथ नहीं धोना चाहते। ये ना हो कि इसी चक्कर के अंदर उसकी कप्तानी की लड़ाई में और इन चक्करों में वो प्लेयर अपनी प्लेयरी से भी जाए। आप अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आते हैं और मज़ीद इस तरह की पाकिस्तान की क्रिकेट पर बात करते हैं।